क्या आप भी हैं छिपकली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच से परेशान? तो आज लेकर आए हैं इन सबको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। क्योंकि जब भी हमारे घर में कॉकरोच, छिपकली, मच्छर, मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये गंदगी भी फैलाते हैं, रातों की नींद भी हराम कर देते हैं, साथ ही बीमारियों को भी दावत दे देते हैं। तो आज ऐसा घरेलू तरीका लाए हैं जिसको अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में इस तरीके के कीड़े मकोड़े होंगे इससे भाग जाएंगे और आपके घर में दोबारा से बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं घरेलू चीज़ों का। सबसे पहले आपको ले लेना है यहाँ पर प्याज। तो हमने एक प्याज का पीस लिया हुआ है, इसका हल्का हल्का छिलका हटा दिया था। इसके बाद इसको हमने पतले पतले टुकड़ों में कट कर लिया। यहाँ पर आपको ले लेना है एक नींबू। नींबू को आपको कट कर लेना और आधे नींबू को अलग कर देना। इसका जो रस है हल्का सा इसी में निकाल देना है। इसके बाद में इसको आपको दो टुकड़ों में काट लेना था। ऐसे आपको इसको छिलके सहित प्याज के साथ रख लेना है। इसके बाद में लेना है 10 से 12 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है। खल में डाल के इसको हल्का हल्का कूट लेना है। यहाँ पर लौंग को देख सकते हैं हमने कूट लिया, तो इस तरीके से कूट के और इसी में डाल देना है। इसके बाद में आपको ले लेना है एक्सपायर टैबलेट। टैबलेट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास एक्सपायर बेकार पड़ी हो। तो यहाँ हमने 2 टैबलेट ले लिए, इन्हें भी हम हल्का हल्का पीस लेंगे। जितनी भी चीज़ें आपको इसमें डालनी है ज़्यादा बारीक इनको नहीं पीसना, बस हल्का हल्का तोड़ लेना है इस तरीके से और इसे भी इसी में डाल देना। इसके बाद में आपको लेना है 2 कपूर की गोली। कपूर को भी हम खल में डाल के हल्का सा कूट लेंगे। तो देख सकते हैं कपूर को भी कूट लिया है। सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे आपको इसको कटोरी में एक साथ इकट्ठा कर लेना है। इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हुई हैं सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। यहाँ पर हमने रख दिया था लगभग आधा लीटर पानी। पानी में अच्छे से खौल आ चुका है तो यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया। जैसे ही पानी में खौला जाए आपको गैस को बंद कर देना है। इसके बाद में आपको ले लेना है 3 तेज पत्ता और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके गर्म पानी में ही डाल देना है। जो चीज़ें हमने कटोरी में इकट्ठा करके रखी हुई थी उसको भी इसी में डाल के और इसको हम ढक के लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ले लेना है कॉटन। कॉटन आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और इस तरीके से पतला पतला फैला लेना। जितना हो सके इसको आपको पतला सा कर लेना है जिस तरीके से हम आपको फैला के दिखा रहे हैं। इसके बाद में आपको ले लेना है 3 लौंग। लौंग आपको फूल वाली लेनी है और 1 कपूर की गोली ले लेना है। इसको आपको खल में डाल के हल्का हल्का कूट के तैयार कर लेना। जो हमने कॉटन को फैलाया हुआ है उसी में आपको इसको इस तरीके से पूरे कॉटन पे कपूर और लौंग को डाल देना। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है एक तेज पत्ता। तेज पत्ता के आपको करना क्या है छोटे छोटे टुकड़े करके इसी में रख लेना। तो ऐसे आपको रख देना है। तो तीनों चीज़ों को हमने रख दिया है। इसके बाद में इसको आपको पतला पतला मोड़ना है। तो ऐसे आप जैसे ही मोड़ेंगे जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छे से बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको बना लेना है। इसके बाद में लेना आपको मिट्टी का दिया। दिया ले सकते हैं, आप कोई पुराना बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें आपको इसको रख लेना है। ऊपर से डाल देना आपको लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल तो लगभग सभी के घर में मिल ही जाता है, तो आप सरसों के तेल का इसमें इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर हमने ली हुई है 1 कपूर की गोली और इस तरीके से आपको इसको भी फोड़ के ऊपर से फैला देना है। इसके बाद भी इसको आपको जला लेना है। इसको आप बना के दिन में रख लीजिए। इसको आप जलाइए शाम के टाइम पे। जैसे ही दिन डूबने लगता है और हमारे घर में हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है वैसे ही समय मच्छर और मक्खी इतनी ज़्यादा मात्रा में घर में उड़ने लगते हैं। तो आपको करना क्या है इस दिए को जला के शाम के टाइम पे इसके धुएं को पूरे घर में फैला देना है। जैसे ही आप इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएंगे तो इसकी महक से जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे मक्खी होंगी घर से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इस पर हमने जो भी चीज़ें डाली हुई हैं मच्छर और मक्खी को इसकी महक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसकी महक से मच्छर आपके घर से तुरंत ही बाहर की ओर हो जाएंगे। इसके धुएं को आपको पूरे घर में फैला देना है। इसके बाद में इस दिए को आपको
घर के बीचों बीच आंगन में या जहाँ भी रख देना, जिससे कि पूरे घर में इसका धुआं हल्का हल्का जाता रहे, जिससे कि आपके घर में मच्छर और मक्खी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर आप भी मच्छर और मक्खी से परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे आप इस दिए को जला के मच्छर और मक्खी को भगा सकते हैं। जो दिया है जल्दी से बिल्कुल भी नहीं बुझता है, 1.5 से 2 घंटे बराबर जलता रहता है। जब तक ये जलेगा तो आपके घर में जो सीलन की वजह से बैड स्मेल आने लगती है वो भी नहीं आएगी। घर में जो निगेटिविटी होती है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कपूर का इस्तेमाल किया है। तो इससे आप मच्छर मक्खी को भी भगा सकते हैं, साथ घर में अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। जो चीज़ें हमने फूलने के लिए गर्म पानी में रखी हुई थी, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं फूल चुकी हैं और लगभग आधा घंटा हो चुका है और पानी भी ठंडा हो चुका है। तो इसको आपको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का हल्का गुनगुना रहना चाहिए। इसको आपको करना क्या है, अलग बर्तन में छान लेना है। इसको मैंने अलग बर्तन में छान लिया है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसमें जो कण निकले हुए हैं इनको आपको अलग कर देना है, और जो ये लिक्विड बना हुआ है इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऐसे आपको इसको बना के रख लेना है। इस लिक्विड से इतनी ज़्यादा महक आ रही है, जो भी आपके घर में और भी कीड़े होंगे, छिपकली, कॉकरोच, इस लिक्विड से तुरंत ही भागने वाले। आपको करना क्या है, इसमें डाल देना है आधा ढक्कन डेटॉल और इसको आपको भर लेना है स्प्रे बोतल में। मेरे पास ये छोटा स्प्रे बोतल है, तो इसी में हमने भरा हुआ जो बचा हुआ लिक्विड है इसको हम क्या करेंगे, दूसरे बोतल में भर के रख लेंगे। ये जो लिक्विड है इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप भी छिपकली से परेशान हैं तो इसको आप बना लीजिए। जहाँ भी आपके घर में छिपकली कॉकरोच दिखे, इस लिक्विड का इस्तेमाल करिए, घर में एक भी छिपकली कॉकरोच नहीं दिखेंगे। इसको हम पानी वाली बोतल में बचे हुए को भर के रख लेंगे, और जब स्प्रे बोतल खाली हो जाएगी तो उसी में भर के इसको हम दोबारा से इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही आपको करना क्या है, थोड़ा सा लिक्विड कटोरी में बचा सकते हैं, उसमें आप छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े डाल के, जहाँ आप स्प्रे नहीं कर सकते उन टुकड़ों को रख दीजिए। और जब भी आप पोछा लगाएं, जो हमने बोतल में भर के रखा हुआ है उसमें आप थोड़ा सा लिक्विड डाल के पोछा लगा दीजिए, तो जो आपके घर में चींटियाँ वगैरह आती रहती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ऐसे आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके अपने घर से छिपकली, कॉकरोच, चींटी, मक्खी, मच्छर को भगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्प्रे बोतल में भर के रखा हुआ है, इसको आपको स्प्रे करना है शाम के टाइम पे। जैसे ही शाम होती है हमारे घर में बहुत सारे छिपकली, कॉकरोच और मच्छर आने लगते हैं, तो इसको आपको घर के हर कोने में स्प्रे कर देना है। खिड़की के पास, पर्दे के पास, घर के कोनों में। अगर आपके घर में कॉकरोच ने अंडे दे रखे हैं कोने वगैरह में, या कॉकरोच छिपे हैं, तो वहाँ पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। जो भी वहाँ पर कॉकरोच छिपे होंगे वो भाग जाएंगे और अंडे भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप घरेलू तरीके से छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर को भगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना।